आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वो आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे अभिषेक चुराने वाली बातें। और परमेश्वर ने अपने वचन में इस प्रकार से किया कि कहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक किया गया। और जब परमेश्वर का आत्मा हम पर है तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में होता है। और कई बार तो हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है, क्या मेरे जीवन में अभिषेक है? हाँ, निश्चय। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अपनी परिपूर्ण उपस्थिति से हमें भरता है तो परमेश्वर अपने विशेष कार्य के लिए हमारा अभिषेक को करता है। और ये अभिषेक तो इसी बात को दिखाता है, परमेश्वर के कार्य के लिए अलग किया जाना अभिषेक का अर्थ होता है। यीशु मसीह का अभिषेक किया गया वो हमें मिलता है लूका उसका 4 अध्याय 18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और यीशु मसीह का अभिषेक तो इसलिए किया गया था कि उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने का मेरा क्या क्या अभिषेक किया। और यीशु मसीह को इस कार्य के लिए क्या किया गया था, अलग किया था। यशायाह 61 में हम लोग देखेंगे इसी बात को कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसका क्या किया गया, अभिषेक किया गया। और यही बात तो लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं और बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। और यीशु मसीह का अभिषेक किया गया इस प्रकार से। और उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि किसी को याजक होने के लिए हारून का और उनके पुत्रों का क्या किया गया था, अभिषेक किया गया था। किसी को अधिकारी बनने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका अभिषेक किया गया। किसी को भविष्यवक्ता होने के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। किसी को राजा होने के लिए क्या किया, अभिषेक किया। किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए उसका अभिषेक किया। और ये जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है ये हमारा अभिषेक करता है। परमेश्वर के कार्य के लिए हमको क्या क्या चुन करके अलग किया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग साउल के जीवन में देखते जो इजराइल का पहला राजा बना और जब लोगों ने, इजरायलियों ने बोला हमें एक राजा चाहिए, तो ये बातें परमेश्वर को बहुत बुरी लगी क्योंकि परमेश्वर ही उनका राजा बनकर रहना चाहता था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई और उन पर प्रभुता करे। परंतु इजरायलियों ने दूसरों के देखा देखी सोचा हमें भी एक राजा चाहिए। और इस बात को जब उन्होंने मांग की तो ये बात परमेश्वर के दिल को बहुत दुखाया। परमेश्वर इस बात से बहुत दुखी हुआ कि उन्होंने राजा की मांग की। फिर भी परमेश्वर ने उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग देखते हैं सामुएल के द्वारा साउल का एक चुनाव किया गया, उसका अभिषेक किया गया राजा होने के लिए, इजराइल का पहला राजा होने के लिए। लेकिन यहाँ पर साउल के जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें आई जिसके कारण परमेश्वर क्या हुआ, बहुत दुखी हुआ। वहां पर परमेश्वर ने पहला सामुएल उसका 13 अध्याय में जब परमेश्वर ने पलिस्तियों से युद्ध करने के लिए वहां पर साउल जब गया तो वहां पर सामुएल ने उससे कहा मेरे आने तक तुम 7 दिन तक ठहरे रहना। परंतु जब वहां पर सामुएल नबी नहीं आता है तब वो साउल क्या करता है, जब लोगों को देखता है लोग उसके सामने से उसको छोड़कर इधर उधर जा रहे, तब उसने वहां पर लिखा है कि जब उसने देखा कि लोग मुझको छोड़ करके इधर उधर हो रहे हैं तब उसने क्या किया है, साउल ने कहा जब मैंने देखा कि जब लोग मेरे पास से इधर उधर चले जा रहे हैं तो ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिस्ती मिकमासा में इकट्ठे हुए, तब मैंने सोचा पलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। और मैंने यहोवा से विनती नहीं की और मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाए। यानी कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए समय को ठहराया उस समय का हमको क्या करना है, इंतजार करना है। यीशु मसीह भी जब मरियम ने कहा कि यहाँ दाखरस घट गया विवाह के भोज में, यीशु मसीह बोला हे नारी मेरा समय अभी नहीं आया। यानी वो भी परमेश्वर के समय का, परमेश्वर के टाइम का क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर में था, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर में था, लेकिन वो कार्य को तब तक प्रारंभ नहीं किया जब तक परमेश्वर ने उसको क्या किया, समय नहीं बताया। उस टाइम तक जब तक परमेश्वर ने उसको आज्ञा नहीं दिया उस समय तक उसने क्या क्या ठहरे रहा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सामुएल ने कहा था तू 7 दिन तक ठहरे रहना, परंतु साउल अधीर हो गया और उसने लोगों का भय को खाया।
फिर इस बात का भय खाया कि कहीं शत्रु ना आ जाए, यानी एक अनिश्चित भय उसके अंदर में आया। जो बातें है भी नहीं, वो अपनी कल्पनाओं में भय कर लिया कि फलिस्ती मुझ पर आ जाएंगे। यानी पहला वो भय, लोग मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। और परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है, यही वो बातें हैं जो हमारे जीवन में हमारे अभिषेक को चुराती है। हमें लोगों की सुन करके नहीं करना, लोगों को देख करके कार्य नहीं करना, परंतु हमको परमेश्वर की सुनना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना, ना कि लोगों का भय मानना है, ना कि हमको शत्रु का भय मानना है कि शत्रु ये कर देगा। और वो यहाँ पर एक और गलती को करता है, उसने प्रार्थना नहीं किया करके बोलता है। उसने परमेश्वर से पूछा नहीं कि मुझको जाना है, होम बलि चढ़ाना है कि नहीं, और जो उसका काम नहीं था उस कार्य को उसने अपनी इच्छा ना रहते हुए उसने क्या किया, वहां पर बलिदान को चढ़ाया करके लिखा है। बोलता है मैंने इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि को चढ़ाया, बोलता है। और यही गलती हमारे जीवन के अभिषेक को क्या करती है, चुरा लेती है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके टाइम का, उसके समय का इंतजार करें। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों की बातों को ना सुने, चाहे लोग मेरे साथ रहे या लोग मेरे साथ ना रहे, मुझको छोड़ दे कोई बात नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शत्रुओं का भय ना खाएं कि शत्रु ये कर देगा, शत्रु वो कर देगा करके। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें। और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, उससे पूछें कि प्रभु इस परिस्थितियों में मुझको क्या करना है। और परमेश्वर ने तो हमारा अभिषेक किया है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। और सब याजक नहीं हो सकते, सब अधिकारी नहीं हो सकते, सब भविष्यवक्ता नहीं हो सकते, सब राजा नहीं हो सकते, सब सुसमाचार सुनाने वाले नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने कार्य के लिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कहीं ना कहीं हमको क्या करके रखा, अभिषेक करके रखा। हो सकता है आपको अधिकारी बनाया गया, हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक ऊंचे पोस्ट में रखा है, एक अधिकारी के तौर पर परमेश्वर ने आपको रखा है। वहां पर आप मनुष्य का भय ना खाइए, परंतु परमेश्वर के समय का आप इंतजार कीजिए। मनुष्य का भय ना खाइए और आप परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर से आप क्या करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के टाइम का आप इंतजार करें और कोई अनिश्चित भय अपने अंदर ना पाले। और परमेश्वर यही तो अपने वचन में कहता है, और जो आपकी इच्छा नहीं है उसके अनुसार आप मजबूरी वश कोई काम को ना करें। और यही बात तो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि यही वो बातें जो हमारे अभिषेक को हमारे जीवन से चुराती है। फिर परमेश्वर का वचन सामुएल पहला सामुएल उसका 15 अध्याय में बोलता है कि और यहोवा ने मुझे एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा और कहा था, बोलता है जाकर उस पापी अमालेकी का सत्यानाश कर और जब तक मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ते रहना। और परमेश्वर ने जब अमालेकियों के से युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने जब साउल को बोला, तब परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया, तो किसी पर रहम नहीं करना, पूरी रीति से सब कुछ खत्म कर देना। परंतु उसने वहां पर भी लोगों की बात को सुना और लालच कर लिया, लोभ कर लिया कि क्यों ना मैं इन अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को, इस राजा आगाग को क्या कर लूं, बचा लूं। और ये बातें परमेश्वर को इतनी बुरी लगी। हम लोग उसका 15 अध्याय में उसका 10 में लिखा, तब यहोवा का वचन सामुएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बनाकर पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, बोल रहा है। और यहाँ पर उसने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को, लोगों के, अपनी प्रजा के, अपने सेना के लोगों की बातों को सुन करके उसने क्या किया, वहां पर गलती को किया। और उसने उनमें से जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया था पूरी रीति से खत्म करने का, उसने इस बात को नहीं किया। तब इसलिए वहां पर सामुएल बोलता है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न होता है जितना कि उसकी बातों के माने जाने से, बोल रहा है। और यही तो परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि हम उसकी आज्ञा को मानने में मिलावट ना करें, हम समझौता को ना करें। परमेश्वर इस बात को बता रहा है। और यहाँ बोलता है, साउल बोलता है उसका 24 में, मैंने पाप किया, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उसकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बात का उल्लंघन किया। यानी यहाँ पर भी वो मनुष्य की बात को सुन रहा है, ना कि परमेश्वर की बात को सुन रहा है। बोलता है मैंने लोगों का भय को माना, बोल रहा है, मैंने पाप किया। और वहां पर हम लोग देखते हैं उसको परमेश्वर का कोई भय नहीं है। यहाँ पर 30 में लिखा है, मैंने, बोलता है मैंने तो पाप किया है, और उसने पाप की क्षमा नहीं मांगा परमेश्वर से। मैंने तो पाप किया तो भी मेरी प्रजा पुरनियों और इजरायलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं परमेश्वर को दंडवत करूं। यहाँ तेरे परमेश्वर लिखा है
कि तेरे परमेश्वर को मैं बोलता है कि दंडवत करूं, यहोवा को दंडवत करूं, यानी वो अपने आप को परमेश्वर से वहां अलग कर लेता है और बोलता है मैं तेरे परमेश्वर को दंडवत करूं। वहां अपने पापों को भी, वो गलतियों को भी नहीं स्वीकार करता है और वहां पर वो बोलता है कि उसको परमेश्वर का आदर नहीं चाहिए था, उसको मनुष्य का आदर चाहिए था। इसलिए वो बोलता है मेरे साथ चल और पुरनियों और इजरायलियों के सामने मेरा आदर कर। और यही वो बातें हैं जो हमारे अभिषेक को चुराती है। हमें मनुष्य का भय नहीं करना है, हमें आने वाले शत्रु का हमको भय नहीं करना है, हमको परमेश्वर के समय तक के लिए रुके रहना है। और परमेश्वर का वचन आज हमें यह बता रहा है हमको मनुष्य के आदर के लिए ललित नहीं होना है, हमको परमेश्वर का आदर चाहिए। और अब जब हम गलतियों को करते तो हमको परमेश्वर के सामने माफी मांगना है। और उसने ये सारी गलतियों को करके अपने जीवन से परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन से चला गया। सो आज परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन परमेश्वर। और आज के दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। पिता इस दिन की हर एक भलाई, आशीष, जय, छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। तमाम अंधकार के कार्य और दुष्टता के सारे कार्य पिता यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के अग्नि में जल जाने पाए। खुदा बीमारी और अंधकार प्रभु आपके बच्चों के जीवन को छोड़ करके जाने पाए। आज के दिन की आशीष, भलाई पिता परमेश्वर, सुरक्षा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। और इस वचन के अनुसार पिता वो आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी, आपकी योजना के अनुसार प्रभु जी अपने कार्य को करने पाए, ताकि पिता जो अभिषेक आपने उन्हें दिया प्रभु जी वो अभिषेक उनके जीवन से दूर ना जाने पाए। खुदावन परमेश्वर आपने बड़ी आशीष को दिया इन वचनों के द्वारा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।